इतिहास में कुछ हार ऐसी होती है जो जीत से भी बड़ी बन जाती है, और कुछ राजा ऐसे होते हैं जो मरने के बाद भी जिंदा रहते हैं। यह कहानी है उस राजा की जिसने आंखें खो दी लेकिन निशाना नहीं, जिसने राज्य खो दिया लेकिन सम्मान नहीं, जिसका नाम है पृथ्वीराज चौहान। आज की कहानी सिर्फ युद्ध की नहीं है, यह कहानी है सम्मान, प्रेम, धोखे और बलिदान की। 12वीं शताब्दी का भारत, छोटे छोटे राज्य, अलग अलग राजा, लेकिन एक बात सब में सामान्य थी, स्वाभिमान। इसी दौर में राजपूताना की धरती पर चौहान वंश का एक सूर्य उगा, अजमेर और दिल्ली का सम्राट पृथ्वीराज चौहान। उनका जन्म लगभग 1166 ईस्वी में हुआ। पिता सोमेश्वर चौहान, एक ऐसा पिता जिसने बेटे को राजा नहीं पहले योद्धा बनना सिखाया। राजपूतों की परंपरा थी, जो तलवार नहीं उठा सकता और सिंहासन के लायक नहीं। अजमेर के किले में एक बच्चा पैदा हुआ जिसके रोने में भी डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी गूंज थी। ये बच्चा कोई साधारण राजकुमार नहीं था, ये थे पृथ्वीराज चौहान। बचपन से ही पृथ्वीराज बाकी बच्चों से अलग थे। जब दूसरे बच्चे खिलौने से खेलते थे, पृथ्वीराज तलवार और धनुष मांगते थे। गुरु उन्हें निशाना लगाना सिखाते, लेकिन पृथ्वीराज आंख बंद करके तीर चलाते और हर बार तीर जाकर ठीक उसी जगह लगता। राजपूतों की परंपरा थी, बच्चे को पहले योद्धा बनाओ, राजा बाद में। कम उम्र में ही पृथ्वीराज को सिखाया गया कि राजा वो नहीं जो सिंहासन पर बैठे, राजा वो है जो सबसे आगे खड़ा हो। यही वजह थी कि जब उनके पिता का देहांत हुआ तो एक किशोर पूरे साम्राज्य की जिम्मेदारी उठाने का तैयार था। उस दिन एक बच्चा मरा था और एक शेर पैदा हुआ था। पृथ्वीराज चौहान जब राजा बने तो उन्होंने सिर्फ सीमाएं नहीं देखी, उन्होंने जनता का चेहरा देखा। उनका दरबार सोना चांदी से नहीं, साहस और न्याय से चमकता था। वे अपने सैनिक के साथ खाते, उनके साथ युद्ध करते और घायलों के साथ बैठते। राजपूत राजा होना मतलब ऐसे नहीं था, बल्कि हर दिन मौत से आंख मिलाना। पृथ्वीराज जानते थे अगर राजा डर गया तो प्रजा टूट जाएगी। उन्होंने अपने राज्य को फैलाया, लेकिन जबरदस्ती नहीं, वीरता और रणनीति से। उनके राज्य में लोग राजा से नहीं डरते थे, राजा पर गर्व करते थे। इतिहास सिर्फ युद्ध से नहीं बनता, कुछ इतिहास दिल से बनते हैं। संगोईता, कनौज के राजा जयचंद की बेटी। पृथ्वीराज और संगोईता एक दूसरे से कभी खुले में मिले नहीं, लेकिन कहानियां, कविताएं दोनों के दिल को जोड़ चुकी थी। सगाई का दिन आया और जयचंद ने पृथ्वीराज को अपमान करने के लिए उनके मूर्ति दरवाजे पर रख दी, लेकिन उस दिन इतिहास ने नया मोड़ लिया। संगीता ने राजाओं के भीड़ के सामने मूर्ति के गले में और माला डाल दी, और अगले ही पल पृथ्वीराज उसे लेकर सबके सामने से निकल गए। यह सिर्फ प्रेम नहीं था, यह राजपूत स्वाभिमान का ऐलान था। लेकिन यही घटना कई राजपूतों को पृथ्वीराज से दूर कर गई, और यही दूरी आने वाले युद्ध में भारी पड़ी। 1191 ईस्वी धरती कांप रही थी। मोहम्मद गोरी भारत पर आक्रमण कर चुका था। पृथ्वीराज ने सिर्फ सेना नहीं बुलाई, उन्होंने आत्मसम्मान को बुलाया। राजपूतों की तलवारें बिजली बनकर गिरी, गोरी की सेना टूट गई, गोरी खुद घायल होकर पकड़ा गया। पूरा भारत जीत की खुशी में था, लेकिन यही एक राजा ने एक इंसान बनकर गलती कर दी। पृथ्वीराज ने गोरी को मारने के बजाय छोड़ दिया। दया राजा की खूबी होती है, लेकिन युद्ध में दया इतिहास की सबसे बड़ी भूल बन जाती है। 1192 गोरी वापस आया। इस बार चालें बदली हुई थी, रणनीति बदली हुई थी। राजपूत एकता कमजोर थी और दुश्मन तैयार। युद्ध भयानक था, धूल, खून और चीखें। आखिरकार पृथ्वीराज हार गए, बंदी बना लिया गया। कहा जाता है उनकी आंखें फोड़ दी गई, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। चंद बरदाई की आवाज में कविता गूंजी और अंधे पृथ्वीराज ने सदभेदी बाण चला दिया। 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रणाम। तीर चला और इतिहास कांप गया। सच हो या कथा, लेकिन एक बात तय है, जो राजा मरने के बाद भी दिलों पर राज करे वो कभी हारता नहीं। अगर आपको लगता है पृथ्वीराज चौहान भारत के सबसे बहादुर राजा थे, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखिए पृथ्वीराज योद्धा थे या गलत फैसलों का शिकार। और ऐसी ही इतिहास की असली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तलवारें टूट जाती है, सिंहासन छीन जाते हैं, लेकिन वीरों का सम्मान कभी खत्म नहीं होता। पृथ्वीराज चौहान एक राजा नहीं, एक युग थे। जय भारत।